තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यानुपासकों एवं उपासिकाएं, आज हम बहुत ही सुंदर एक कारण बताने जा रहे हैं जो बहुत सारे लोग में जानते नहीं है। वो कारण है नरक का में कितने प्रकार का है। तो इसे देखेंगे तो 200 कुछ नरक है, 240 की कितना तो हमको ऐसे याद है, जिसमें से 8 महानरक के बारे में भगवान बुद्ध देशना करते हैं। जो महानरक है मतलब सबसे ज्यादा दुख है नरक में, तो क्योंकि सूत्र उपदेश में कहीं कहीं सूत्र में भगवान बुद्ध बताए हैं, आप लोग पढ़े होंगे मध्यम निकाय सूत्र में, एक आदमी को 100 साल में 100 बार सुबह भाला भोगता है, 100 बार दिन में, 100 बार रात में, वैसा ही 100 साल तक भोगता है तो उसका दुख कितना है। उससे ज्यादा वो तो दुख छोटा है बोलता है, उससे ज्यादा हिमालय पर्वत जैसा नरक का दुख आता है, वेदना। एक दिन सुबह 100 भाला मारता है, दिन में 100 भाला, रात में 100 भाला, उसको मिलने वाला दुख कितना है सोच नहीं सकते ना, बहुत ज्यादा है। उस भगवान बुद्ध बताए वो दुख बहुत थोड़ा है नरक के दुख के सामने। बोलते हैं नरक का दुख हिमालय पर्वत जैसा है, ऐसे सूत्र में आता है, हम याद से बोल। तो इसमें हम 8 महानरक के बारे में आपको डराने के लिए नहीं बता रहे हैं, एक नॉलेज के लिए, एक श्रद्धा बढ़ाने के लिए, और एक कुशल को बढ़ा के निर्वाण का चाह रखने के लिए, और पाप को छोड़ने के लिए। तो देखिए पहला नरक 8 महानरक में से एक है, वो संजीव नरक बोला जाता है। संजीव नरक में यमदूत लोग में उधर जन्म लिया हुआ सत्व को आग, जलते हुए आग का जमीन में, लोहा का जमीन में सुलाकर छोटा छोटा पीस काटता है बोलता है। उस नरक में रहने वाला प्राणियों को में इतना वेदना दुख आता है, बोलता है कह नहीं सकते, बहुत ज्यादा। ये उन लोग को इतना संजीव मतलब बोलता है जी काट रहा है काट रहा है काट रहा है लेकिन मर नहीं रहा है, फिर जीवित जीवित हो जाता है, इसलिए बोलता है संजीव। जब तक बोलता है जब तक कर्म विपाक क्षय नहीं हो जाता, जब तक कर्म विपाक खत्म नहीं हो जाता है, जो पाप कर्म किया है उतना दुख नहीं भोग लिया है, तब तक उसको काट काट के दुख दे के बिखेर गया, फिर शरीर बनता है। संजीव मतलब फिर जीवित होता है बोलता है, फिर शरीर बनता है, फिर उसको काटता है यमदूत लोहा का बिछा हुआ में, जलता हुआ में लोहा का परत पे। ये पाप कर्म देखिए, ये क्या पाप कर्म करके इस नरक में जाता है। बोला जाता है संजीव नरक में उस जगह उत्पन्न होने के अधिक क्रोधी, लिमिट से ज्यादा अधिक क्रोधी करने वाला को, बहुत अधिक घमंडी, और अनु एक अधिक दूसरे के साथ अधिक दुख देता है लड़ाई करके मारकर, बहुत छोटा छोटा कारण को बहुत बड़ा से दिखाकर उसको दुख देता है। और अधिक अधिक बोल रहा है, सब में अधिक बोल रहा है, अधिक क्रोध, महाक्रोध। और मैं बहुत छोटा सा कारण पे जीवन भर अमनाप, जीवन भर उसको दुख देने के लिए बैर बांधता है। और बहुत मतलब दुश्मनी बना कर रहता है। वही शायद मैं माता पिता में, हाँ बोलते हैं माँ पिताजी को भी नहीं पहचानता है, माँ पिताजी के साथ भी अधिक क्रोध है, माँ पिताजी को भी बहुत दुख देता है, माँ पिताजी को भी माँ बहुत मारता है, मतलब दुख 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 दे दे के मारता है। और बहुत ज्यादा में घमंड इतना है, तुमको सिर्फ है क्या, तुमको सिर्फ है क्या, तुम छोड़ दे करके उसको में इतना घमंड के मारे चाकू तलवार उठता है बोलता है। अपना घमंड, डिग्री का घमंड, धन का घमंड आदि के कारण लोगों को मारता है काटता है बोलता है। गौरव करने लोगों को गौरव नहीं करता है, और दुर्बल लोगों को
दुर्बल लोग को सबसे ज्यादा दुख देता है, बहुत दुख देता है, बोलते हैं मारता है, उसका चीज छीनता है। और दु, दु, ये दुर्बल को ऐसा दुख देता है कि जीवन भर घुटन से रहता है। वैसे लोगों को मैं, जैसे में कभी कभी हम लोग देखते हैं बड़ा बड़ा पोस्ट पे जाने के बाद कैसे गरीब लोगों को उसको पूरा काछ के ले लेता है, चाहे जमीन हो, जायदाद हो, वस्तु हो, हम लोग देखते हैं ना। उन लोग को मैं संजीव नाम का नरक में जन्म लेता है। अधिक घमंडी, अधिक क्रोधी, अधिक उस क्रोध के कारण कुछ भी पाप करने वाला, मतलब ऐसा नहीं कि उन लोग सिर्फ क्रोध करके बैठ रहा है। नहीं, क्रोध करके हत्या कर रहा है, क्रोध करके चोरी कर रहा है, क्रोध करके व्यभिचार कर रहा है, झूठ बोल रहा है, नशा कर रहा है, मानने से, घमंड से। तो ये सब करने वाला, मैं गुंडागर्दी करके बहुत मैं मार काट करके जो करने वाले लोगों को भगवान बुद्ध बोलते हैं संजीव नाम का नरक में जन्म लेता है। और एक है दूसरा नरक है, समय जल्दी हम बताएंगे। दूसरा काल सूत्र नरक। काल सूत्र नरक में मैं इधर उत्पन्न होने वाला प्राणी में गरम आग जलता हुआ लोहा का जमीन पे सुलाकर उसको मैं पतला रस्सी से, पतला रस्सी जैसा चीज से उसको छीलता है, बोलता है पतला लोहा का प्लेट, चाकू जैसा से प्लेट रस्सी से छीलता है। ये थोड़ा थोड़ा छील छील के शरीर को कम करता है और मरने तक छीलता है, और बोलता है मरने के बाद फिर जन्म लेता है। मर पूरा तुरंत एक बार में मरता नहीं है। ऐसे लोगों को उसको बोलता है काल सूत्र नरक। संपूर्ण शरीर को सिर्फ छीलने का काम करता है, छील कर मारता है उसको, उस दुर्गति में, उस नरक में लोगों को। तो उस जगह पे जन्म लेने वाले लोग, बोलता है मम्मी पापा को, दोस्त को, और शीलवान गुणवान श्रावण ब्राह्मण को, ब्राह्मण मतलब जो शील गुण से श्रेष्ठ बन गया, यहाँ पर उसको ब्राह्मण बोला गया, अरहंतों को। अप, 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 हाँ, अपराध करता है तो, विपत्ति करता है तो, मम्मी पापा को, शीलवान गुणवान को दस अकुशल करता है तो उसको मैं उसको दस अकुशल मतलब उन लोगों को, विशेषकर श्रमण ब्राह्मण लोगों को दुख पहुंचाता है तो, हत्या करके, चोरी करके, आदि करके, मतलब दुख देता है तो, उन लोगों को हानि पहुंचाता है तो बहुत ज्यादा, ऐसे लोगों को काल सूत्र नरक में जन्म लेना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो कर लिया तो नरक में, अगर वो छोड़कर धर्म में आ गया तो उसको फिर, धर्म में आकर सिलगुन धर्म पालन किया तो उसको चांस है। यहाँ पर करते रह गया तो, मरते दम तक करते रह गया, छोड़ा नहीं तो, धर्म में आया नहीं तो, उन लोगों को सीधा जैसे उठाकर सामान नीचे पटकना, भारी सामान उठा के जैसे पटकना जैसा, वैसे मारने के बाद तुरंत उसको जना नरक में जन्म लेता है। तीसरा महानरक है जिसको बोलते हैं संघात नरक। इसमें नरक में सत्व जो जन्म लेता है, इसका में 9 योजन, 9 योजन मतलब 90 किलोमीटर में बहुत बड़ा में लोहा का जमीन है। और उसमें क्या करता है, उसमें पूरा वो लोहा का जमीन इतना गर्म है कि पूरा दलदल जैसा है, गर्म लोहा का, उसमें फंसता है पैर हाथ, पैर हाथ फंस कर, बोलता है उसमें फंस जाता है, और हिल नहीं पाता, और निश्चल हो जाता है, मतलब इसे से नहीं, पूरा फंसा रहता है। और आकाश से आवाज आकर, बहुत आकर, बहुत शब्द से बहुत बड़ा बड़ा पर्वत आता है, बोलता है पर्वत आके उसको कुचलता है। उसमें पूरा पिसा जाता है, बोलता है उस नरक में जन्म लिया हुआ सत्व प्राणी, जैसे हम लोग मसाला पीसते हैं, उसी प्रकार उन लोग पिसा जाता है। और मैं वैसे लोगों को बोलता है कौन सा पाप कर्म करके ऐसे संघात नरक, जो घात ही पहुंचता है, मतलब पूरा फिसल के चिपटा हो जाता है, वैसे लोगों को जन्म लेने वाला सात्विक को बोलता है महा। देखिए डर ही नहीं, पहले हम लोग धर्म में है, बहुत डर लगता है, विश्वास नहीं होता, बाद में प्रश्न पूछ लीजिए। उस जगह पे जन्म लेने वाला प्राणी कौन सा पाप करता है, अश्व, गौ, गाय आदि में महा बड़ा बड़ा सत्व को वध देता है।
मारता है और काट देता है, चूर देता है, मार देता है, काट देता है बड़ा बड़ा शत्रु को, वैसे लोग संघात महानरक में जन्म लेता है। घोड़ा, हाथी और गाय आदि जैसे महाविशाल शत्रुओं को मैं दुख देकर काटता है तो मारता है तो उन लोगों को, और वध देता है तो बहुत, उन लोगों को संघात नरक में उत्पन्न होता है बोलता है। इसके बाद होता है रौरव नरक। इसमें नरक में उपदेन सातों लोग शरीर शरीर में शरीर के में जो जन्म लेता है सातों, उसको उस जगह से धुआं निकलता है बहुत लोहा से। वो निकलने वाला धुआं पूरा विषैला धुआं होता है और पूरा शरीर में जाता है, अंदर नाक में कान में, और लगता है कि पूरा जहर गया जैसा। उन लोग पूरा चिल्लाता है, बहुत चिल्ला के में भागता इधर उधर है, और बहुत ही दुख भोगता है। उससे वो में इतना दुख भोगता है कि आवाज ज्यादा है उस उस जगह पे बोलता है। उस और जलन महसूस होता है, कैसे गैस्ट्रिक होने के बाद करके अंदर जलन महसूस होता है, वैसे ही उसका पूरा शरीर जलन सा लगता है। एक उसमें लेने वाला सातों को मैं प्राणी में आ, ये प्राणी, और एक होता है महारौरव। ये दोनों में एक ही पाप से जन्म लेता है बोलता है। दुखी एक सेकंड, हमको महारौरव, महारौरव के बारे में जो पाप से जन्म, उसको अतिशय रौद्र, मतलब महारौरव में पांचवा नरक है जो जलता हुआ में लोहा का में परत पे धुआं निकलता है, साथ ही साथ आग में निकलता है। वो सत्व नरक में जाकर में बहुत जलता है, जलने के कारण बहुत आवाज आता है, और धुआं से शरीर में जाता है और आग से जलता है, जिसके महारौरव बोलता है। उसमें सिर्फ रौरव में धुआं आता है, महारौरव में धुआं और आग दोनों आता है बोलता है, जिसके कारण महाहंड शब्द आता है। और बहुत शब्द आने के बाद चिल्लाता है, गरजता है, और महा दुख भोगता है। इसमें जन्म लेने वाला सातों प्राणी में तिसरन मतलब भगवान बुद्ध को, धर्म को, संघ को और माँ पिताजी को में सामान को चोरी करता है तो, जबरदस्ती लेता है तो, डाका डालता है तो, या तो विनाश करता है तो, जला देता है तो उस लोक में जन्म लेता है। अभी हम लोग देखते हैं कि तिसरन को आए, तिसरन मतलब भगवान बुद्ध धर्म संघ का सामान कितना सारा लोग हड़पता है, भिक्षु संघ से विहार को हड़पता है, जमीन को हड़पता है, अपना कब्जा करता है और अपना हक जमाता है। उन सभी लोगों को ये महा रौरव में जन्म मिलता है बोलता है। माँ पिताजी का सामान, अभी एक आदमी बताया, भंते जी, मेरा मम्मी को मेरा बेटा, ना मेरा पत्नी को मेरा ही बेटा ऊपर से ढकेल दिया मारने के लिए, श्वास चल रहा था, मरने जा रहा था, पुलिस स्टेशन हम सब कर दी। क्यों? जमीन हड़प, जमीन लेने के लिए, मम्मी बोल रहा था नहीं देने के बेटा को। तो देखिए जमीन के चलते अभी अकुशल करा है कि नहीं। तो वही बोला जाता है कि ये सब पाने के लिए कुछ भी हद पार कर सकता है लोग, दशा कुशल करता है सब चीज करने के लिए। तो ऐसे करने वाले लोगों को, दसों कुशल महापाप कर वैसा पाप करने वाले लोगों को में जैसे चोरी चोरी करता है, तीसरन का पैसा, वस्तु सामान, चीवर, पिंड पास, सेना संगिलन प्रथा आदि चोरी करता है तो उन लोग को महार और आदि नरक में जन्म लेता है। हम लोग बहुत देखते हैं तीसरन को, मतलब भिक्षु संघ लोग का पैसा चोरी करते हुए लोगों को, चीवर चोरी करते हुए लोगों को, पात्र चोरी करते हुए लोगों को, बिहार से पात्र चोरी करते हुए लोगों को, बिहार से दान पात्र चोरी करने वाले लोगों को, उन लोग को योग्य नहीं है। हमारा भी, हम लोग को भी बहुत लोगों को ऐसे चोरी किया। तो ऐसे करने से बहुत बड़ा ब्लास्ट होने जैसा उसका जीवन बहुत विनाश होता है। तो समझना चाहिए कि ये महारौरव जो मम्मा पापा का भी, यहाँ तक कि मम्मा पापा, तीसरा नहीं बोला जाता, मम्मा पापा भी प्रधान रूप से दिया हुआ है बच्चों को। बच्चों को हाँ, बच्चों मम्मी पापा का सामान चोरी करता है, या तो बिन जला के राख कर देता है, या तो उसको गलत तरीका से यूज करता है, शराब पीकर, या गलत विनाश करता है मम्मी पापा दुख से कमाए हुआ धन, और उसको पाप करता है उस धन से। उन लोग में भगवान बुद्ध बताए महारौरव में जन्म लेता है।
इसके बाद छठा है ताप। ताप नरक। ताप में, इसमें नरक में जन्म लेने वाले सात यमपल यमदूत लोग के द्वारा वो जलता हुआ लोहा का परत पे सुलाकर में कील ठोकता है, बोलता है वो कील में ठोकता है। ठोकने के बाद हाथ में पैर में सब जगह कील ठोकता है। और उसमें उसको जो लोहा का परत से उसको शरीर जलता है। जैसे यीशु का देखते हैं कैसे कील ठोका हाथ में, वैसा ही पूरा शरीर में, दो हाथ में दो पैर में शरीर में ठोकता है। और उसको उस और नीचे से जलता है, पूरा जलता है, बोलता है उसका क्या कर्म किया है संसार में, जो प्राणियों को, जीवित प्राणियों को में आग में जलाता है। जीवित प्राणियों को आग में जलाता है, या दूसरे को घर जलाता है, या विहार जलाता है। वैसे लोगों को मतलब और जलाकर मार देता है, और दशा कुशल करता है। हम बहुत सारा देखे, एक दूसरे को होटल जला जला देता है, ऐसा जलाकर आदमी के साथ जला देता है। हाँ, बॉम्ब ब्लास्ट करता है, कैसे ताज होटल बॉम्ब ब्लास्ट किया। तो लोगों को वैसे लोगों को भगवान बुद्ध बोलते हैं होटल जला, मतलब घर जला दिया, विहार जला दिया, आदमी को जिंदा जला के मार दिया, जानवर को मार दिया, प्राणियों को मार दिया। और आदि अकुशल, चोरी करने के कारण, व्यभिचार करके, झूठ बोल के, नशा करके ऐसा कर दिया, या कोई भी करके ये जला दिया, तो उन लोग को भगवान बोलते ताप नरक में जन्म लेता है। सातवां है प्रताप नरक। प्रताप नरक में ताप नरक से ज्यादा इसमें दुख है। प्रताप मतलब उससे ज्यादा दुख है, लेकिन सेम है। उसको भी कील ठोकता है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा जलन है। उसमें क्यों उत्पन्न होता है में, और बहुत उससे ज्यादा दुख इसमें भोगना पड़ता है। ताप से ज्यादा प्रताप में आयु ज्यादा है दुख भोगने का। इसमें क्या होता है, इस नरक में जन्म लिया और सत्व प्राणी, कर्म क्या है, वो लोग में मरने के बाद आ, मरने से पहले मिथ्या दृष्टि कराता है। हाँ न देखिए, माँ है, पिता है, गुरुजन है, ये अब अंधविश्वास ये सब पालन करता है। माँ नहीं, पिता असली में नहीं है, सुगति नहीं, दुगति नहीं है, पुण्य नहीं है, पाप नहीं है। हाँ, ये सब नहीं करके दस अकुशल करता है, सब नहीं मान के, पुनः जन्म नहीं है, ये सब नहीं मानकर वो तो अंध श्रद्धा में आकर दस अकुशल करता है, बोलता है अंधधुन, मतलब कोई लिमिट नहीं। वो दस अकुशल करने वाले लोग, बोलता है मैं कहाँ उत्पन्न होता है, प्रताप नरक में। इसके बाद जो लास्ट सबसे महानरक बोला जाता है, उसको तो अवीची महानरक। अवीची महानरक में क्या है, इसमें जन्म लिया हुआ में प्राणी बहुत बड़ा लोहा का घर जैसा है। इसमें कहीं खुला नहीं है, बाकी नरक में खुला है, बाहर आसमान दिखाई देता है, इसमें खुला आसमान नहीं है, ये बॉक्स जैसा है अवीची महानरक में। इसमें क्या है, में चारों तरफ से में आग निकलता है, इधर से इधर से इधर से इधर से नीचे से ऊपर से। और बोलता है इतना ज्यादा आग निकलता है कि उस जन्म लिया हुआ प्राणियों को में हाथ जलकर, लोम लोम जल के, चमड़ी जल के, मांस जल के, हड्डी जल के, हड्डी से धुआं निकल के राख हो जाता है, फिर जन्म लेता है। बोलता है कि एक दरवाजा खुलता है, वहां दौड़ के जाता है, जाते समय पूरा आग से जल के राख होके गिर जाता है। फिर वहां पर पहुंचते फिर शरीर बनता है, फिर जलते जाता है। फिर वहां तक पहुंचने का दरवाजा सब बंद हो जाता है, फिर पीछे खुलता है, फिर इधर खुलता है, फिर इधर। ऐसे करते समय पूरा 10 किलोमीटर तक वो दौड़ता है, बोलता है, और बहुत दुख भोगता है, अनंत दुख भोगता है। उसका दुख का संख्या नहीं बोलता है, ऐसे महा दुख बोलता है जी, मतलब करोड़ों करोड़ साल। ऐसा नहीं कि 1 साल, 2 साल, 50 साल, करोड़ों साल। उसमें जन्म जन्म लेने का कारण क्या है, बहुत समय तक फिर दरवाजा खुल, मतलब उसको खत्म होता है, पाप कर्म खत्म होने का छूट के जाता है। तो वैसे लोग जन्म लेने का कारण क्या है, जो कोई लोग माँ को मारता है, तो ने देखिए इसका तो अनंतर ये पाप करने वाले लोग अविची महानरक में। देवदत्त भी इसी नरक में गया। हाँ, बहुत सारे लोग इसी नरक में गया, जो माँ पिताजी को
हत्या करता है तो, अरहंतों को हत्या करता है तो, संग भेद करता है तो, भगवान बुद्ध का खून बहाता है तो, और बोधिसत्व का भी जीवित कोई मार दिया तो, जैसे हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर जी महाबोधिसत्व युग पुरुष, उनको भी कोई मारता है तो वैसे लोगों को भी हत्या किया तो, चाहे जहर दे के मार सकता है, कुछ भी करे, वैसे लोगों को भी अविची महानरक में जन्म लेता है। तो या तो महाविशाल, जैसे भगवान बुद्ध का अस्थि धातु का विशाल स्तूप है, जो भगवान का अस्थि धातु है, उसको तोड़कर धन वस्तु निकालता है तो, उसको तोड़ता है तो उन लोगों को भी बोलता है अविची महानरक में जन्म लेने का कर्म तैयार होता है। और जो कोई लोग बोधिवृक्ष, रियल बोधिवृक्ष, भगवान का रियल शाखा बोधिवृक्ष को विनाश करता है दुष्ट चित्त से, यहाँ पर सब चीज बताए दुष्ट चित्त से, अनजान से नहीं। अनजान से कुछ हो गया तो माँ मर गया, अनजान से में पापा ढकला गया और गिर गया, और गिर कर हाथ चोट, सिर में चोट लग गया और मार गया, तो उससे अनंतरी पाप कर्म नहीं होता है। यहाँ पर बोला दुष्ट चित्त से, मारने का चेतना से, विनाश करने का चेतना से करता है तो, वैसे लोगों को में आदि दशा कुशल करके पाप करके रहता है तो वैसे लोगों को, ये इसे अनंतरी पाप करने वाले लोगों को अविची महानरक में जन्म लेता है। तो ऐसे 8 महानरक है जिसको नाम बोला जाता है 8 महानरक, जिसको संजीव नरक, कालसूत्र नरक, संघात नरक, रौरव नरक, और महारौरव नरक, और ताप नरक, और प्रताप नरक, अविची महानरक। तो ऐसे रेवती भी में और रेवती इस नरक में नहीं गया, वो सांसद नरक में गया दूसरा। तो ऐसे 8 नरक है, इसके अलावा भी 100 से ज्यादा, 200 के करीब नरक है। ओसुपत नरक है, सांसवक नरक है, लोकांतरिक नरक है, मैं क्या बोलता है उसको, ऐसे बहुत सारा नरक है, जिसमें और अनंत अनंत, एक नरक में बहुत ठंडा है जमा हुआ। ऐसे अलग अलग प्रकार से दुख देने वाले लोगों को कर्म तैयार होकर उस जगह पे जन्म लेता है। इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए, आहो हमारा धर्म मिला है तो जितना हो सके मनुष्य लोक में हम लोग पुण्य करके इससे छुटकारा पाकर हम लोग जाना चाहिए। नहीं तो हम लोग को पता नहीं कहाँ पर जाने जा सकते हैं। कि भगवान बुद्ध एक आदमी को बोला कि एक व्यापारी साहब बहुत दिन से प्लान कर रहा था में कि हमको भविष्य में ऐसा ऐसा करना। भगवान बुद्ध वहीं पर से टहल रहे थे, भगवान बुद्ध बताए देखो ये व्यापारी वाराणसी से आया है, बहुत प्लान कर रहा है बेचारा, बहुत प्लान कर रहा है, लेकिन आनंद, इसको 7 दिन बाद मृत्यु है, हमको बहुत अनुकंपा आ रहा है। बोला भगवान हम जाकर बता दे क्या, भगवान हम जाकर बता दें। आनंद तुम्हारा बात मानता है तो जाओ बता दो, जाओ बता दो, बात मानता है तो देखो बताकर, नहीं तो बात मानता है तो बोले, तुम्हारा कहना मानता है तो सुनता है तो बता दो। इसका तो कहना मानने वालों को ही धर्म सत्य बताने के लिए बताता है, कहना नहीं मानने वालों को जबरदस्ती ठोक कर नहीं बता सकते। तुमको सीखना है, समझो, नहीं समझेगा कैसे करके, इसे धर्म बताने वाला चीज नहीं है। तो वो जाता है आनंद बनती, बोलता है कि मैं आप क्या, क्या भविष्य, क्या क्या प्लान है, बहुत प्लान है, ऐसा करना वैसा करना वैसा करना है। बोलता है प्लान, अपना जीवन के बारे में सोचिए, जीवन नश्वर है, क्या नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आगे। क्यों आप ऐसे बोल रहे हैं बंती जी, कारण क्या है? बोला नहीं, कुछ विशेष कारण नहीं, नहीं बताइए ना, आप सुनना चाहेंगे? हाँ बंती जी बताइए। भगवान आपके बारे में एक दुखद समझ बताएं, कर्म विपाक है, तुमको नरक के बारे में नहीं बता, बस मृत्यु है बोला। इसके बाद बोला 7 दिन के बाद, उसके बाद इतना उसको लगा कि अरे बाप रे, अभी आपको बोला 7 दिन बाद मृत्यु है तो क्या करेंगे, हमको बोला 7 दिन बाद मृत्यु है तो क्या। बहुत सारे लोग बोल रहे हम ये खाना नहीं खाएं, हम वो खाना नहीं खाएं, हम ये काम नहीं की, हम वो काम नहीं की, करके वो दौड़ दौड़ के करता है। हम वो नहीं किए, वहां नहीं गए, या उसको नहीं मारे, भाई हम लड़की के साथ नहीं सोए, झूठ नहीं बोले, हम वो शराब नहीं पी, कैसे कोविड के समय लगातार शराब पी रहा है, मारेंगे तो पी के मारेंगे, हैं, ऐसा गलत करके मारेंगे। तो मूर्ख लोगों के लिए वो लगता है, लेकिन ज्ञानी लोगों को कुशल पुण्य याद आता है। वो बोला भंते जी हमको कुशल नहीं करना है, पुण्य ही करना है, करके दौड़ कर जाकर भगवान से मिलता है, धर्म सीखता है। 7 दिन के बाद मृत्यु, लेकिन वो निर्वाण सोतापन बनकर क्या तो जाता है, सुगति जाता है। तो अहो देखिए कहाँ का मौका कहाँ चला जाता है। इसलिए आप लोग सोचना चाहिए कि अहो हमारा सौभाग्य है कि हमें धर्म मिला है। धर्म कभी भी कितना भी कुछ गलत कर ले, धर्म का पल्लू भारी है। मर्द अंतिम समय तक पाप कर रहे हैं, लेकिन अंतिम समय छोड़कर सील ग्रहण कर लिए तो वो व्यक्ति कभी दुभती नहीं जाएगा।
हाँ, कभी दुखती नहीं जाएगा। कब अभी अभी तक पाप करते करते हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा और चुगली, मार काट, गाली गलौज सब करते आए हैं। लेकिन अभी वो होश आकर हम नहीं करेंगे, हम छोड़ देते हैं, हम पुण्य करेंगे, सील पालन करेंगे, करके अधिष्ठान लेते हैं, तो कभी भी वो लोग, व्यक्ति लोग, दुगती नहीं जाता है, बोलता है कभी नहीं। नेतंग था न विद्यते, असंभव है। इसलिए में सुगति ही जाता है। इसलिए धर्म धर्म कभी भी उसको लेने के बाद दुगति नहीं पहुंचाता, बोलता है बुद्ध। ये कि बुद्धं शरणं गता से नते गमित सत्य पाया, पहाय मानुष संदेहन देवकाया परिपूरे संति। जो कोई लोग में भगवान बुद्ध का शरण जाता है, तो धर्म का शरण जाता है, संघ का शरण जाता है, तो कभी अपाय में नहीं जाता है। शरीर छूटने के बाद दिव्यलोक ही जाता है। अगर वो धर्म प्रैक्टिस करता है तो धर्म बोध भी करता है, बोलता है। तो इसीलिए आप लोग को मिला हुआ मौका, दुर्लभ मौका को हमेशा लाभ उठाना चाहिए। नहीं तो हम लोग को पछताना पड़ेगा और रो रो के भुगतना पड़ेगा। निर्वाण का द्वार खुलता है, श्रद्धा चाहिए इसके। श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम आपको पूरा मंगलमय थे, इसे डराने के लिए नहीं, आपको खुशी दिलाने के लिए। हम लोग जानने के बाद पाप से ही बचते हैं, पाप को ही में छोड़ते हैं और पुण्य ही लगता है। इसीलिए भगवान बुद्ध बताते हैं, जो व्यक्ति बहुत पाप कर रहा है, उसको पुण्य करने के बाद समझ में नहीं आ रहा, तो वैसे लोगों को बताओ दुख का विपाक। पहले भगवान बुद्ध में बताते हैं पुण्य का विपाक, इसके बाद बताते हैं पाप का विपाक। क्योंकि पुण्य का विपाक समझने वाला पुण्य करेगा, लेकिन फिर भी पुण्य नहीं कर रहा है तो पाप कर रहा है, तो इसका पाप का खतरा बताने के लिए बोलते हैं। तो पाप का खतरा बाद में बताने के लिए बोलते हैं। तो इसलिए पाप का खतरा से कोई कोई लोगों को होश आता है कि अरे हमको पुण्य करना है, सील पालन करना है, धर्म का काम करना है। तो इसीलिए हम पूरा मंगल मैत्री करते हैं, पूरा आशीर्वाद करते हैं दिल से कि आप सभी लोगों को ये महानरक का कभी द्वार ना खुले, महानरक आदि नरक का पूरा चारा पाए का द्वार सदा के लिए बंद हो जाए, और धर्म को पुण्य करके सुगति चाहते हुए उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए हम आप सभी लोग को दुर्लभ भाग्य मिल जाए, करके साधु बोलिए।